हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग टेंजेंट प्लेन निकालना सीखेंगे किसी कॉनिकॉइड पर। यहाँ पर टू फाइंड द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट अल्फा बीटा गामा टू द कॉनिकॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस पॉइंट पर, इस कॉनिकॉइड पर ये पॉइंट है जिस पर हम लोगों को टेंजेंट प्लेन निकालना है स्टूडेंट। तो ये पॉइंट चूंकि इस कॉनिकॉइड पर है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। एनी लाइन passing through alpha beta gamma is x minus alpha upon L, y minus beta upon M, z minus gamma upon N is equal to R। सपोज कर लें ये लाइन 2 है। एनी पॉइंट on this line is alpha plus LR, बीटा प्लस MR, गामा प्लस NR। इस लाइन पर ये कोई पॉइंट है तो ये पॉइंट इस कॉनिकॉइड को सेटिस्फाई करेगा, तो ये पॉइंट हम इसमें सेटिस्फाई कराते हैं। नाउ ए अल्फा प्लस LR होल स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस MR होल स्क्वायर प्लस सी गामा प्लस NR होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम लोग, ए अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 अल्फा LR प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 बीटा MR प्लस सी गामा स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 गामा NR इज इक्वल टू 1। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखते हैं यहां से आर स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोगों को मिलेगा ये और ये क्या मिलेगा, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर मिलेगा, और आर का कोफिशिएंट मिलेगा एक ये है, ये और ये। तो आर का कोफिशिएंट मिलेगा 2r, बाहर कर लेते हैं तो यहां मिलेगा हम लोगों को 2r बाहर कर लिए तो a अल्फा एल प्लस बी बीटा एम प्लस सी गामा एन, और कांस्टेंट क्या मिलेंगे प्लस a अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन से देखें हम लोग फ्रॉम 1 से ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई। ये 1 हो गया तो आरएचएस हम लोगों का 0 हो गया। तो यहां पर हम लोगों को मिला आर स्क्वायर ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2r ए अल्फा एल प्लस बी बीटा एम प्लस सी गामा एन इक्वल टू 0 मिल गया। अब ये लाइन जो है, ये लाइन 2 इस कोनिकॉइड पर टेंजेंट लाइन होगी जब r की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब हुआ कि r की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब a अल्फा एल प्लस बी बीटा एम प्लस सी गामा एन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और ये 0 होनी चाहिए। तो यहां से अगर हम लोग इसका लॉकस निकालें तो यहां से हम लोग एल एम एन को इलिमिनेट कर देंगे, इक्वेशन 2, और इस इक्वेशन से इसका नाम थर्ड दे देंगे हम लोग। तो एल एम एन को इलिमिनेट कर देंगे क्योंकि इसी एल एम एन का जो लॉकस होगा यहाँ पर जब इलिमिनेट करेंगे तो इसी लाइन का जो लॉकस होगा वो टेंजेंट प्लेन होगा इस कॉनिकॉइड पर। तो जब हम लोग इसको इलिमिनेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा, देखेंगे ए अल्फा एल की वैल्यू यहां से रखेंगे तो एक्स माइनस अल्फा प्लस बी बीटा वाई माइनस बीटा प्लस सी गामा जेड माइनस गामा इक्वल टू 0। तो यहां देखेंगे हम लोगों को मिलेगा ए अल्फा एक्स माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा वाई माइनस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा जेड माइनस सी गामा स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसकी वैल्यू 1 से, ये इक्वेशन 1 से 1 होती है, तो हम लोगों को टेंजेंट प्लेन मिला ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड इज इक्वल टू 1। ये हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट प्लेन है इस कॉनिकॉइड के इस पॉइंट पर। ये ध्यान देना है, ये हमारा टेंजेंट प्लेन है इस कॉनिकॉइड के इस पॉइंट पर, ये ध्यान देना है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम बार उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। वो ये है, यहां पर ये टॉपिक है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो यहां पर ये एक प्लेन दिया है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। हमें ये बताना है कि ये जो प्लेन है वो इस कोनिकॉइड पर कब टेंजेंट प्लेन होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस कॉनिकॉइड का टेंजेंट प्लेन लिखें, तो अभी मैंने बताया, तो टेंजेंट प्लेन होता है ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड इज इक्वल टू 1। ये जो है टेंजेंट प्लेन है, और ये टेंजेंट प्लेन है और ये भी टेंजेंट प्लेन है। इसका मतलब ये दोनों कैसे होने चाहिए, सेम प्लेन होने चाहिए। मान लिया ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है, तो अगर हम लोग यहां से कंपेयर करें तो देखेंगे इनके कोफिशिएंट को, मिलेगा हमें ए अल्फा अपान एल, बी बीटा अपान एम और सी गामा अपान एन इज इक्वल टू 1 बाई पी, ऐसा मिलेगा। यहां से देखेंगे अल्फा की वैल्यू हमें मिलेगी एल अपान ए पी और बीटा की वैल्यू मिलेगी एम अपान बी पी और गामा की वैल्यू हमें मिलेगी एन अपान सी पी। ये हमें अल्फा बीटा गामा ये मिलेगा। अब चूंकि अल्फा बीटा गामा ये जो होता है ये इस कोनिकॉइड पर कोई पॉइंट है जिस पर ये टेंजेंट प्लेन है, तो ये अल्फा बीटा गामा इस कोनिकॉइड को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से देखेंगे ये हुआ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहां पर हम पुट करें तो ये ए एल अल्फा स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर दैट इज एम स्क्वायर अपान बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर दैट इज एन स्क्वायर अपान सी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए एक बी और एक ए, एक बी एक सी कैंसिल हो जाएगा। यहां से मिलेगा हम लोगों को एल स्क्वायर अपान ए प्लस एम स्क्वायर अपान बी प्लस एन स्क्वायर अपान सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये जो है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, मतलब ये प्लेन इस कोनिकॉइड पर टेंजेंट प्लेन होगा जब एल स्क्वायर अपान ए प्लस एम स्क्वायर अपान बी प्लस एन स्क्वायर अपान सी की वैल्यू पी स्क्वायर के इक्वल होगी, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर plane Lx plus My plus Nz is a tangent plane to the conicoid ax square plus b square plus cz square is equal to 1। स्टूडेंट, आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके एंड धन्यवाद।